हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं फ्यूज। कितने टाइप्स का फ्यूज है, जैसे HRC फ्यूज, HRC फ्यूज विद क्लिपिंग डिवाइस, ये दोनों को आज कवर करेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आज प्रोटेक्टिव डिवाइस में हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज। पिछले क्लास में मैंने क्या किया था, फ्यूज के बारे में, फ्यूज क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सब देखे थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज। इसमें दो टाइप्स का आपको पढ़ना है। पहला क्या है, HRC कार्टिज टाइप, और दूसरा है HRC कार्टिज फ्यूज विथ क्लिपिंग डिवाइस। दोनों फ्यूज को क्या करेंगे, आज डिटेल में कवर करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं दोनों फ्यूज के बारे में। चलिए पहले करने जा रहे हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC कार्टिज टाइप फ्यूज। क्या है, कैसे ये काम करता है, वही डिटेल से देखेंगे। देखिए यहाँ जो एक डायग्राम बनाया गया है वो यही है HRC फ्यूज। यही क्या है, HRC फ्यूज है, जो आप नॉर्मल लाइफ में आप देखे भी होंगे। यहाँ पे HRC फ्यूज कैसे वर्क करता है वही समझेंगे। देखो ये HRC फ्यूज जो तुम लोग नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, और इस फ्यूज के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है, फ्यूज के अंदर का कंस्ट्रक्शन, के अंदर का कंस्ट्रक्शन मतलब इस कैसे अंदर में क्या है, के भीतर में क्या है। बाहर से कोई ऐसा दिखता है कि इसके अंदर में क्या है, कि इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन ये है। तो हम डिटेल से बताएंगे कि ये वर्क कैसे करता है। लेकिन ये जो बाहर से दिखता है, इसके अंदर में ये क्या है, दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं अभी। चलिए सबसे पहले होता क्या है, पहले ये समझो HRC फ्यूज है क्या। सबसे पहले बुआ ये क्या है, ये तीन गो फेज है, RY और B। ये क्या है, ये है आपका RY, सॉरी R फेज, ये आपका Y फेज है, ये आपका Y फेज, और ये लास्ट वन जो है ये क्या है, B फेज है। हम ध्यान से देखना, RYB तीनों फेज है। तीनों फेज में आपको HRC फ्यूज लगाया हुआ है। तीनों फेज में आपका HRC फ्यूज लगाया हुआ है। तो आप समझो कैसे वर्क करता है। मान लो कि यहाँ से मेन सप्लाई है, हम ध्यान से देखना बाबू, यहाँ से ये जो है, यहाँ से मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई मतलब जहाँ से करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी। मेन सप्लाई मतलब कहाँ, यहाँ से करंट आ रहा होगा, और इधर आपका RYB तीन फेज इधर भी होगा। R Y B, ये आपका इधर जो है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो है आपका लोड है। ये हम देखते चलो अभी क्या हो रहा है। जो ये जो लोड है आपका मेन सप्लाई, जहाँ जैसे घर में मेन सप्लाई क्या रहता है, कहाँ से, तो इलेक्ट्रिक पोल से, वैसे यहाँ से करंट आ रहा होगा, वही है क्या, हमारा मेन सप्लाई है। वहाँ से तीन फेज आया RYB, और यहाँ पे लोड है। तो मान लेते हैं कि जब आपका लोड है और यहाँ मेन सप्लाई है, तो जो नॉर्मल करंट है, आपका जो नॉर्मल करंट है जो लोड को आ रहा है, नॉर्मल करंट, नॉर्मल करंट जो लोड को आ रहा है, मान लो कि 100 एम्पियर आ रहा है। मतलब यहाँ से करंट कितने आ रहा है, 100 एम्पियर आ रहा है, और ये 100 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, HRC फ्यूज से हो रहा है। अब फिर आपको लोड को मिल रहा है कितना, 100 एम्पियर करंट, कोई दिक्कत नहीं है। HRC फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है, अपना 100 एम्पियर करंट आपको R फेज में आ रहा है। हम एक ही फेज के बारे में भी बात कर रहे हैं, तीनों को नहीं, एक ही फेज। जैसे R फेज में मान लो मेन सप्लाई से 100 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 100 एम्पियर करंट यहाँ के फ्लो होगा ना बुआ, ये HRC फ्यूज से 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और ऐसे ज़्यादा करके लोड को मिलेगा। तो ये है नॉर्मल करंट। अब तुमको भी पता है कि फ्यूज का काम क्या है। फ्यूज का काम ये है कि जब फॉल्ट होगा, जब फॉल्ट होगा, जब फॉल्ट होगा तो ये मेल्ट करेगा। जब फॉल्ट होगा तो ये करंट का वैल्यू को जीरो करेगा, वैल्यू जीरो करेगा। यही ना है फ्यूज का काम। फ्यूज का काम क्या है, जब फॉल्ट होगा करंट का वैल्यू को जीरो करेगा, यही है फ्यूज का काम। देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे फॉल्ट हुआ, सपोज करो यहाँ लोड था, तो R फेज में अचानक से फॉल्ट हुआ, ये अचानक से फॉल्ट हुआ। यहाँ पे R फेज में कुछ हुआ होगा तो फॉल्ट हुआ। कैसे ही फॉल्ट हुआ
तो यहाँ ये जो 100 एम्पीयर करंट है, कि तुमको भी पता है कि जब फॉल्ट होता है तो शॉर्ट सर्किट करंट जो आता है, शॉर्ट सर्किट करंट जो आता है वो बहुत हाई होता है, ये मालूम है ना आपको। तो अगर मान लो कि यहाँ पे आर फेज में पहले जब फॉल्ट नहीं हुआ था तो 100 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा था, और ऐसे एचआरसी फ्यूज से होकर के लोड में जा रहा था। अब जैसे ही फॉल्ट हुआ तो ये जो करंट है वो अचानक से बढ़ा, और ये अचानक से बढ़ा तो मान लो कि अब जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो मान लो 2000 एम्पीयर फ्लो हो रहा है। 2000 एम्पीयर कहने का मतलब कितना, 2 किलो एम्पीयर। जैसे ही यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 एम्पीयर जो करंट था अब वो करंट बढ़ करके कितना हो गया, 2 किलो एम्पीयर। जैसे ही 2 किलो एम्पीयर इसमें करंट फ्लो करेगा, 2 किलो एम्पीयर करंट इसमें फ्लो करेगा तो ये क्या होगा, ये जो है आपका इसके अंदर का जो मटेरियल होगा, वो क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। जैसे जब देखो अब इसी एचआरसी फ्यूज को यहाँ से समझते हैं, ध्यान से देखो, अब इसी एचआरसी फ्यूज को यहाँ से समझते हैं क्या हो रहा था। जैसे आर फेज में, यहाँ यही था आर फेज, यहाँ आर फेज था, आर फेज में ये लगा हुआ था, यहाँ मेन सप्लाई था, यहाँ क्या था, मेन सप्लाई था, जहाँ से करंट आता है वहाँ पे। और इधर आपका क्या था, लोड में कुछ भी हो सकता है, आपका मशीन मोटर कुछ भी हो सकता है लोड में। यहाँ पे मशीन हो सकता है, मोटर हो सकता है, कुछ भी लोड में हो सकता है आपका। तो हुआ क्या, तो जब नॉर्मल करंट यहाँ पे आ रहा था 100 एम्पीयर, 100 एम्पीयर जब करंट जा रहा था तो ये करंट ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा बुआ, देखो 100 एम्पीयर करंट ऐसे आएगा, तो बाद ये बड़ा वायर से 100 एम्पीयर करंट गुजरेगा। ये जो एसआरसी फ्यूज है ना उसके अंदर का ये मटेरियल है, 100 एम्पीयर करंट ऐसे जाएगा, ऐसे लोग को मिलेगा। तो ये जो पतला सा वायर देख रहे हो ये क्या है, फ्यूज एलिमेंट है, ये क्या है, फ्यूज एलिमेंट लिखा हुआ, देख लो ध्यान से। लेकिन जब फॉल्ट हुआ तो ये जो 100 एम्पीयर करंट है, अब ये करंट कितना हो गया, 2000 एम्पीयर हो गया, मतलब 2 किलो एम्पीयर हो गया, वेरी हाई करंट आ गया। तो वेरी हाई करंट जब इससे फ्लो करेगा बुआ, जब फॉल्ट होगा तो यहाँ पे 2 किलो एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। ये 2 किलो एम्पीयर क्या करेगा, ये जो फ्यूज एलिमेंट है तो क्या करेगा, मेल्ट करवा देगा इसको। तो क्या करेगा, गला देगा। अब जब यहाँ पे जैसे मेल्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। बोलो, जैसे यहाँ ये जो वायर है, पतला सा वायर है, जैसे मेल्ट होगा तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। अब ये जो हीट प्रोड्यूस होगा, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, देखो बुआ, ये जो डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड दिख रहा है ना, ये सब डॉटेड, ये क्या है, ये फिलिंग पाउडर है, ये क्या है, ये फिलिंग पाउडर है। अब फिलिंग पाउडर क्या है, फिलिंग पाउडर में कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे यहाँ पे इस पे रेस्ट करें, कर देते हैं, चलिए। फिलिंग पाउडर में आपका कुछ भी हो सकता है, ये जो है वो है क्या, फिलिंग पाउडर में आपका हो सकता है चौक, हो सकता है, या आपका हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या हो सकता है आपका सिलिका सैंड, ये कुछ भी हो सकता है ये फिलिंग पाउडर में। देखिए हुआ क्या, जैसे ही यहाँ 2 किलो एम्पीयर करंट जब फ्लो हुआ तो ये जो फ्यूज एलिमेंट है वो क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज एलिमेंट मेल्ट करेगा, मेल्ट करके ये हीट प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो हीट है वो क्या करेगा, मान लो यहाँ पे चौक भरा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे चौक भरा हुआ है, ये डॉटेड लाइन जो है वो चौक है, तो ये जो हीट जो है इस चौक के साथ रिएक्शन करेगा। दोनों क्या करेगा, हीट और चौक दोनों मिल करके केमिकल रिएक्शन करेगा। और केमिकल रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे कोई इसको रेज कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करने के बाद होगा क्या, हीट हीट कैसे प्रोड्यूस हुआ, फ्यूज एलिमेंट मेल्ट करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। और ये हीट जो है वो चौक के साथ दोनों मिलकर क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन, दोनों मिलकर क्या करेगा, ऊपर ये दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन करने के बाद दोनों मिल करके एक बनाएगा हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस। अब तुम सोचो,
जैसे ही यहाँ 2 किलो एम्पियर जब करंट आया तो ये मेल्ट करेगा, मेल्ट करके यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ, वो हीट क्या हुआ, शॉक के साथ केमिकल रिएक्शन करके एक हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनाया। ये हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस आ जाएगा ये, हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस। अब ये जो हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस है वो क्या करेगा, 2 किलो एम्पियर करंट को यहाँ से आगे बढ़ने से रोक देगा, क्योंकि तुमको भी पता है रेजिस्टेंस करता क्या है, करंट को अपोज करता है। तो अब जो फॉल्ट हुआ था, यहाँ पे जो फॉल्ट हुआ था, अब फॉल्ट होकर के यहाँ से जो 2 किलो एम्पियर करंट आ रहा था, इसके अंदर में एचआरसी फ्यूज के अंदर में आपका एक हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बन चुका है, वो इस करंट को रोक देगा, तो करंट आगे बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पे करंट ऑटोमेटिक आई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इस तरीके से एचआरसी फ्यूज काम करता है। समझ में आया आपको? चलो भाई एक चीज़ और बताना, सबको इरेज करें। चलिए, तो हो गया, आपको कहानी समझ में आ गया कैसे क्या काम करता है। अब ध्यान से देखो, देखो पूरा कहानी आप समझ गए। ये आर फेज है, ये आपका वाई फेज है, और लो कलर अलग अलग कहने समझ में आया बढ़िया से। और ये है बी फेज, यहाँ भी ये बी है, और ये आपका वाई है, और ये आपका आर फेज है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका क्या है, मेन सप्लाई है, क्या है, मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई इधर आर वाई बी तीनों में है, और इधर आपका लोड है, आर वाई तीनों से कनेक्टेड है। लोड में मशीन हो सकता है, मोटर कुछ भी हो सकता है, लोड जानता है तुम लोग, सब बच्चा वाला चीज़ है। हमको कहना ये है कि मान लेते हैं कि जब आर फेज में जब फॉल्ट हुआ, जब आर फेज में फॉल्ट हुआ, जब फॉल्ट नहीं हुआ था तो यहाँ से करंट आ रहा था 100 एम्पियर, यहाँ लोड को मिल रहा था तीनों को, आर वाई बी को। लेकिन जब फॉल्ट हुआ आर फेज में तो करंट कितना बढ़ा, यहाँ पे 0 एम्पियर हुआ। तो ये वाला फ्यूज क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस, है ना, हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनेगा किसमें, आर फेज में बनेगा, आर फेज में। तो करेंट जैसे यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बना, देखो ये हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बना, तो यहाँ पे आर फेज का जो 2 किलो एम्पियर करंट जब आ रहा था, तो ये क्या करेगा, उसको रोक करके आई का वैल्यू 0 कर देगा। मतलब आपका जो करंट का वैल्यू होगा वो आर फेज में कितना होगा, आर फेज में आई का वैल्यू हो जाएगा 0 जब फॉल्ट होगा तब। लेकिन क्या उस समय वाई फेज और बी फेज में कोई डिस्टर्बेंस हुआ है, उस समय वाई और बी फेज में करंट नॉर्मल करंट आता रहेगा, क्योंकि फॉल्ट जब आर फेज में हुआ तो जो करंट जो वैल्यू 0 हुआ, करंट का जो वैल्यू 0 हुआ वो सिर्फ आर फेज में हुआ, क्योंकि एचआरसी फ्यूज आर फेज का ही काम किया है। बाकी इस दोनों में अगर फॉल्ट नहीं होगा तो यहाँ से नॉर्मल करंट आता रहेगा। तो तुम सोचो कि अगर 3 फेज मोटर है, यहाँ 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर है, इसको आर वाई बी तीनों चाहिए। आर फेज में अगर फॉल्ट हो गया तो यहाँ करंट 0 कर दिए, और ये वाई और बी फेज से इसको करंट मिल रहा है 3 फेज मोटर को, तो क्या ये डिस्टर्ब नहीं होगा मोटर? तो 3 फेज से करंट चाहिए, तो 3 फेज से करंट चाहिए। आर फेज में फॉल्ट हुआ तो यहाँ का करंट 0 हो गया, लेकिन ये दोनों करंट 0 नहीं हुआ। तो अब जो मोटर है, जो 3 फेज का मोटर है, उसको क्या मिलेगा, सिंगल फेज सप्लाई मिलता रहेगा। अब तो ये क्या अनबैलेंस कंडीशन हो जाएगा, अनबैलेंस कंडीशन हो जाएगा ये। यही कोई एचआरसी फ्यूज का डिसएडवांटेज है। अगला जो पढ़ेंगे एचआरसी फ्यूज विथ क्लिपिंग डिवाइस, एक और आप पढ़ना है आज, एचआरसी फ्यूज विथ क्लिपिंग डिवाइस अभी पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा कि अगर एक फेज में फॉल्ट होगा तो वो तीनों फेज के करंट को 0 करेगा, दिखाएंगे अभी। मान लो कि अगर एक फेज में फॉल्ट हुआ, आर फेज में फॉल्ट हुआ, तो एचआरसी फ्यूज विथ क्लिपिंग डिवाइस जो होगा ना, एचआरसी फ्यूज विथ क्लिपिंग डिवाइस, अगर एक फेज में फॉल्ट होगा ना, क्लिपिंग डिवाइस अगर एक फेज में फॉल्ट होगा, ये तीनों फेज के करंट को 0 करेगा। कैसे करेगा अभी हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर एचआरसी फ्यूज स्टैटिक टाइप है, तो अगर एक फेज में फॉल्ट हुआ है तो आर फेज के ही करंट को 0 करेगा, वाई और बी को नहीं करेगा 0, वाई और बी को 0 नहीं करेगा। 3 फेज मोटर है, इसको एक फेज का करंट 0 कर दियो,
क्या ये मोटर सही से चल पाएगा? ये हो जाएगा अनबैलेंस कंडीशन। समझ में आया आपको? चलो हुआ व्हाट कैप्चरिंग कैपेसिटी रियली मीन्स, अब ये समझते हैं। जैसे कि कोई ये एचआरसी फ्यूज है, क्या है? एचआरसी फ्यूज है, कार्टिज टाइप है एचआरसी फ्यूज। देखो अगर ध्यान से यहाँ देखोगे तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है। अब नेम प्लेट देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 200 एम्पियर, आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छे से। 200 एम्पियर, ये लिखा है 415 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा है 80 किलो एम्पियर। देखो ध्यान से यही नेमिंग लिखा हुआ है इस पे। ये जो एचआरसी फ्यूज है, अगर दुकान के खरीदोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 200 एम्पियर, 415 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है, और 80 किलो एम्पियर। क्या मीनिंग है? देखो इसका मीनिंग समझते हैं। और इसमें यही टर्म समझेंगे कि रैप्चरिंग कैपेसिटी होता क्या है। नाम है ना एचआरसी फ्यूज, नाम इसका एचआरसी फ्यूज है। आरसी का मतलब क्या है? रप्चरिंग कैपेसिटी। क्या है देखो, यहाँ से मान लो ये आर फेज में ये फ्यूज लगा हुआ है, ये है क्या? आर फेज में। यहाँ था मेन सप्लाई, यहाँ क्या था? मेन सप्लाई। ध्यान से समझना है इस चीज को। और यहाँ क्या है? लोड है इधर। यहाँ क्या है? लोड है। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं हम आर फेज का ही बात कर रहे हैं। जब नॉर्मल कंडीशन था तो यहाँ करंट मान लो आ रहा था 200 एम्पियर, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं। यहाँ जो नेमिंग से इसका समझ रहे हैं, यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? देखो यहाँ पे जरा है ऊपर, यहाँ जो नेमिंग लिखा है, ये नेमिंग ये समझ रहे हैं। तो लिखा है 200 एम्पियर, 415 वोल्ट, और 80 किलो एम्पियर, ये लिखा हुआ है। नेम प्लेट पे लिखा हुआ है, वही समझ रहे हैं कि जब मेन सप्लाई से करंट आ रहा था 200 एम्पियर, तो लोड को मिल रहा था 200 एम्पियर। हम एक ही फेज का बात कर रहे हैं अभी। अब क्या हुआ कि जब फॉल्ट हुआ, मान लो यहाँ फॉल्ट हुआ, जब यहाँ फॉल्ट होगा बुआ, तो ये फॉल्ट होगा तो ये करंट बढ़ेगा। ये करंट बढ़ेगा तो 200 एम्पियर से मान लो ये हो गया 40 किलो एम्पियर। 40 किलो एम्पियर हो गया। 40 किलो एम्पियर जब इससे करंट फ्लो होगा यहाँ से 40 किलो एम्पियर, तो क्या होगा? ये मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर के क्या करेगा? ये मेल्ट होकर के हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करेगा, वो हीट क्या करेगा? टॉप के साथ केमिकल रिएक्शन करके आपका हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनाएगा। ये यही ना होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये फॉल्ट हुआ, नॉर्मल करंट था 200 एम्पियर का, फॉल्ट हुआ तो 40 किलो एम्पियर हुआ। फॉल्ट होने के बाद ये मैक्सिमम कितना करंट हो सकता है, वही ये है। मान लेते हैं कि फॉल्ट हुआ तो ये करंट हो गया 80 किलो एम्पियर, और ये क्या हुआ? 40 किलो एम्पियर। तो हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनाया, और यहाँ पे करंट का वैल्यू 0 हो गया। मान लो 200 एम्पियर हुआ, 200 एम्पियर नॉर्मल करंट था, फॉल्ट हुआ तो 80 किलो एम्पियर करंट फ्लो हुआ। अब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अब भी ये हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनेगा, और यहाँ करंट का वैल्यू 0 होगा। लेकिन मान लो कि जब नॉर्मल करंट 200 एम्पियर है, अब फॉल्ट होने के बाद करंट हो गया 81 किलो एम्पियर, 81 किलो एम्पियर। तो क्या यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनेगा? तो यहाँ बनेगा, लेकिन जानते हो यहाँ तो हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनेगा, लेकिन ये जो है ये टूट टाट के बर्बाद हो जाएगा। ये बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद ऐसे नहीं लिखाता है, बर्बाद ऐसे लिखाता है, बर्बाद हो जाएगा मतलब सब कुछ ब्लैक कर जाएगा ये। मतलब अगर फॉल्ट करंट 80 किलो एम्पियर या उससे कम रहेगा, 80 किलो एम्पियर या उससे कम रहेगा, तो एचआरसी फ्यूज हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बना करके करंट को रोक देगा। लेकिन 80 किलो एम्पियर से ज़्यादा फॉल्ट करंट हुआ, इसका टूट काट जाएगा, ये सारा सब ब्लैक कर जाएगा, ये पूरा ये ब्लास्ट कर जाएगा, कम बर्बाद हो जाएगा, ये कम आग फाग सब लग जाएगा वहाँ पे। तो ये 80 किलो एम्पियर लिखा हुआ है यहाँ पे। 80 किलो एम्पियर को बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब इससे ज़्यादा अगर फॉल्ट करंट हो गया 80 किलो एम्पियर से, तो ये फ्यूज तुम्हारा क्या होगा? ब्लास्ट करके फट फूट जाएगा, आपका वहाँ पूरा आग फाग लग जाएगा। लेकिन फॉल्ट करंट अगर 80 किलो एम्पियर से कम है, कम है फॉल्ट करंट, अगर फॉल्ट करंट आपका 80 किलो एम्पियर से कम है, तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनेगा, करंट का वैल्यू चुपचाप 0 हो जाएगा, उतना कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन फॉल्ट करंट अगर 80 किलो एम्पियर से ज़्यादा हो गया, तो आपका ये फ्यूज क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा, पूरा आग वाग सब लग जाएगा। मतलब 80 किलो एम्पियर तक ये मैक्सिमम आपका फॉल्ट करंट को ये रोक सकता है, उससे ज़्यादा ये रोक नहीं पाएगा। वही है रैप्चरिंग कैपेसिटी। जैसे यहाँ ये जो फ्यूज का रैप्चरिंग कैपेसिटी हुआ,
वो 80 किलो एम्पियर हुआ। इससे ज़्यादा करंट को ये रोक नहीं पाएगा फॉल्ट करंट का। रैप्चरिंग कैपेसिटी कहने का मतलब मैक्सिमम कितना करंट फॉल्ट करंट को ये रोक सकता है, वही हुआ रैप्चरिंग कैपेसिटी। समझ में आया आपको? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 80 से 120 किलो एम्पियर तक ये रोक सकता है। मान लो ये तो आपका 80 किलो एम्पियर ही रोकेगा, लेकिन कोई ऐसा ऐसा फ्यूज होगा तो वहाँ अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहेगा क्या 80 किलो एम्पियर से 120 किलो एम्पियर, मतलब इतना के बीच में अगर फॉल्ट करंट आएगा 120 या 90 किलो एम्पियर आएगा, 95 आएगा, तो ये रोक रोक लेगा। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 80 से 120, अगर फॉल्ट करंट अगर यहाँ पे आ गया कितना 125 किलो एम्पियर, मतलब ये खत्म, ये बर्बाद। जैसे ही फॉल्ट आएगा ये ब्लास्ट कर जाएगा, आपका आग वाग सब लग जाएगा। फॉल्ट करंट इसके रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कितना लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है बुआ 80 किलो एम्पियर लिखा हुआ है, मतलब ये मैक्सिमम आपका 80 किलो एम्पियर तक रोकेगा, उसके बाद ये रोक नहीं पाएगा। तो नेम प्लेट पे जो लिखा रहेगा वहां तक वो रोकेगा, तो बाद का करंट वो नहीं रोक पाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो बुआ इसको रेक कर गए, चलो इसको रेक कर दे रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको रैप्चरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 एम्पियर, 415 वोल्ट और 80 किलो एम्पियर। तो ये 200 एम्पियर को नॉर्मल करंट है, तो नॉर्मल करंट यहाँ से कितना आएगा, 100 एम्पियर आएगा, कितना आएगा, 150 एम्पियर आएगा, 200 एम्पियर आएगा, ये नॉर्मल करंट है। लेकिन जब फॉल्ट होगा, ये नॉर्मल करंट का रेंज है, 200 एम्पियर लिखा हुआ, मतलब आपका 100 से 200 एम्पियर करंट फ्लो करता है नॉर्मल करंट, यहाँ नॉर्मल करंट है। लेकिन जब फॉल्ट होगा तो ये जो फॉल्ट करंट यहाँ पे आएगा, फॉल्ट करंट जो आएगा यहाँ पे का वैल्यू अगर 80 किलो एम्पियर से ज़्यादा हुआ, कि अगर ज़्यादा हुआ, अगर ये खत्म, दुनिया छोड़ के चला जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, हम लोग के याद में रह जाएगा ये सारी फिर खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा ये। 80 किलो एम्पियर से ज़्यादा करंट आया तो ये हम लोग को याद में रह जाएगा ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। या 80 किलो एम्पियर से कम आएगा, 75 किलो एम्पियर आएगा, 60 किलो एम्पियर आएगा, क्या होगा, ये मेल्ट करके हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनाएगा, ये रहेगा। लेकिन 80 किलो एम्पियर से ज़्यादा हुआ, ये खत्म हो जाएगा और आपके आस-पास आग लग जाएगा, आग लग जाएगा। अगर 80 किलो एम्पियर से ज़्यादा आया तो आग लग जाएगा। समझ में आया ना? तो रप्चरिंग कैपेसिटी मतलब टूटना, बर्बाद होना, खत्म हो जाना, अगर 80 किलो एम्पियर से ज़्यादा आया। तो इसका रप्चरिंग कैपेसिटी कितना हुआ, 80 किलो एम्पियर। चलिए अभी आपको जो पूरा हिंदी में कहानी समझाया गया उसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है ये, और नोट्स पर्पस, नोट्स बनाना है ना, एग्जाम देना है कि नहीं हुआ तुम लोग को, एग्जाम देना है तो उसमें नोट्स बनाना है ना। जो कहानी अभी हिंदी में समझाया गया आर फेज का, उसी कहानी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देख लो। अंडर नॉर्मल कंडीशन करंट फ्लो थ्रू फ्यूज एलिमेंट, ये फ्यूज एलिमेंट के थ्रू फ्लो करता है। ड्यूरिंग अ फॉल्ट करंट राइजेज रैपिडली, जब नॉर्मल था तो करंट था 100 एम्पियर, फॉल्ट हुआ तो करंट हो गया 2000 एम्पियर, मतलब 2 किलो एम्पियर। उसके बाद क्या हुआ, फ्यूज एलिमेंट हीट अप एंड मेल्ट, फ्यूज एलिमेंट क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा और हीट प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा, आर्क एक फॉर्म ड्यूरिंग ब्रेकिंग प्रोसेस, वही जब मेल्ट हुआ तो यहाँ पे आर्क बनेगा। अब क्या होगा, फ्यूज कंटेंट्स मटेरियल लाइक सिलिका सैंड, ये जो हीट है वो क्या करेगा, सिलिका सैंड के साथ क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस बनाएगा, और वो आर्क को क्या करेगा, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब खत्म करना, खत्म करना। इसको, आर्क को, आर्क को बोलो या करंट को बोलो, तब वो क्या करना है, जीरो करना है। एंड सर्किट इज सेफली इंटरप्टेड, यही है, ये आपको नोट्स पर्पज के लिए है। चलिए, ये क्या है एच आर सी फ्यूज का एडवांटेज, और ये है डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, ये क्या है, दे आर कैपेबल ऑफ क्लियरिंग हाई एज लो फॉल्ट करेंट, देखते हो ना, ये मैक्सिमम यहाँ पे लिखा हुआ है 80 किलो एम्पियर, 80 किलो एम्पियर फॉल्ट करेंट तक ये रोक सकता है। हम जो कितना हाई करेंट तक ये रोक सकता है, 80 किलो से ज़्यादा होगा तब में ये ब्लास्ट करेगा, 80 किलो से ज़्यादा मतलब 82 किलो एम्पियर होगा तब में ये आग वाग लगेगा इसमें। अगर इससे कम रहा, 80 किलो एम्पियर से कम रहा, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या होगा, दूसरा एडवांटेज क्या है, ये डू नॉट डिटोरिएट
विथ एज, मतलब जैसे जैसे ये पुराना होगा तब भी इसका इफिशियंसी उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसका इफिशियंसी समय के साथ कमेगा। जैसे आदमी का इफिशियंसी क्या है, जैसे ये ह्यूमन बीइंग है, ये 25 साल में जितना इसका इफिशियंसी रहेगा, 60 साल में उतना एफिशिएंसी इसका नहीं रहेगा। तो इसमें वैसा बात नहीं है। आज खरीदोगे, जितना एफिशिएंसी इसका रहेगा, 10 साल के बाद भी इसका एफिशिएंसी उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि समय के साथ इसका एफिशिएंसी कमता नहीं है, वही लिखा हुआ है, दे डू नॉट डिटोरिएट विद एज, मतलब समय के साथ इसका एफिशिएंसी कम नहीं होगा। ये है हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, बहुत जल्दी ऑपरेट करता है, फॉल्ट होने के बाद बहुत तेजी से ऑपरेट करेगा। ये प्रोवाइड रिलायबल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब फॉल्ट होने के बाद ये ऑपरेट करेगा ही करेगा, इसमें हमको भरोसा है। फॉल्ट होगा तो ये ऑपरेट करेगा ही करेगा, एकदम करेगा ऑपरेट। नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसमें एक बार HRC फ्यूज लगा दिए तो फॉल्ट होने के बाद ही इसका मेंटेनेंस करना होगा। नॉर्मल कंडीशन में इसमें कोई मेंटेनेंस का जरूरत नहीं होता है। मान लो इसमें मेंटेनेंस करना कब होगा, जब फॉल्ट होगा तब। अगर नॉर्मल कंडीशन चल रहा है आर फेज का या वाई फेज का, तो इसमें कोई मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है। चीपर है, सस्ता है, खरीदने में पैसा कम लगता है। कैपेबल ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, लगातार ऑपरेशन करेगा, जब भी फॉल्ट होगा ऑपरेट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि कभी फॉल्ट होगा तो ऑपरेट करेगा, कभी फॉल्ट होगा तो ऑपरेट नहीं करेगा। जब भी फॉल्ट होगा, जब भी फॉल्ट होगा ये ऑपरेट करेगा, जब भी फॉल्ट होगा ये ऑपरेट करेगा। इस एडवांटेज क्या है, फॉल्ट होने के बाद ये अंदर में हीट प्रोड्यूस होगा तो फ्यूज एलिमेंट क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। नहीं, अभी तो बताए थे, फ्यूज एलिमेंट मेल्ट कर जाता है। जब क्या होगा, जब फॉल्ट होगा तो ये मेल्ट करेगा, तो फिर से क्या करना होगा, इसको रिपेयर करना होगा। वही बार बार जब फॉल्ट होगा तो बार बार इसको रिपेयर करना होगा। नॉर्मल कंडीशन में मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। जैसे ही फॉल्ट होगा फ्यूज एलिमेंट को मेल्ट करेगा बुआ, इसको रिप्लेस करना होगा, बनाना होगा। इट प्रोड्यूस बाई आर्क में अफेक्ट एसोसिएटेड ट्रेड, वही बताए हैं ना, 80 kA से ज़्यादा अगर फॉल्ट करंट आया तो मतलब अगले बगल आग लगेगा ही लगेगा, पूरा तबाही मचाएगा ये। 80 kA से अगर ज़्यादा करंट आया तो पूरा तबाही मचाएगा HRC फ्यूज, तबाह कर देगा तुमको। अगर जेई तुम हो, अगर HRC फ्यूज में 80 kA से ज़्यादा करंट आया, हमारा क्या होगा तुम समझो। तो आग लगेगा तो जेई का ही ना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तुमको सिर्फ तुम ही को सब समझना पड़ेगा। चलो वो आगे क्या है, HRC कार्टेज फ्यूज विथ क्लिपिंग डिवाइस, ये क्या है। सबसे पहले यही है HRC फ्यूज विथ क्लिपिंग डिवाइस। ये जो लिखा हुआ है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये आपको नोट्स पर्पज के लिए है। एग्जाम दोगे तो नोट्स चाहिए ना एग्जाम के लिए। अभी कैसे काम करेगा अभी समझेंगे डिटेल में, और ये इसमें क्या क्या है वो बता दे रहे हैं। ये क्या है, सेरामिक बॉडी है, ये देखो, ये जो है ये पूरा क्या है, सेरामिक बॉडी है, बड़ी मजबूत रहता है ये। सेरामिक बॉडी का ये है, आगे इसका आउटर कवर। सिल्वर एलिमेंट, ये जो देख रहे हो पतला सा, ये क्या है, सब सिल्वर एलिमेंट है। इसी में करंट फ्लो होगा नॉर्मल कंडीशन में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर फ्यूज एलिमेंट, इसी में करंट फ्लो होगा कब, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। सिलिका पाउडर तो भरा हुआ है, सिलिका पाउडर। स्प्रिंग लोडेड प्लंगर, ये जो है, ये जो देख रहे हो यही है प्लंगर, देखो लिखा हुआ भी है। ये क्या है, ऊपर नीचे मूव करता है ये क्या है, ऊपर नीचे मूव करेगा कब, जब फॉल्ट होगा तब। जब फॉल्ट होगा तो ये क्या होगा, ऊपर मूव करेगा। कैसे मूव करेगा अभी करवाएंगे इसको। तो ये प्लंगर है, ये क्या है, ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे। फॉल्ट होगा तो ये ऊपर मूव करेगा, अभी करवाएंगे इसको। टंगस्टन वायर एंड केमिकल चार्ज, ये जो वायर को देख रहे हो, ये वाला ये जो वायर है वो क्या है, टंगस्टन वायर है। टंगस्टन फ्रंट लिखा हुआ है यहाँ पे, यही है। और यहाँ पे है केमिकल चार्ज, यहाँ पे क्या है, केमिकल चार्ज। तो ये है आपका HRC कार्टिज फ्यूज विथ क्लिपिंग डिवाइस का बनावट के बारे में। ये आपको नोट्स पर्पज के लिए दिया जा रहा है कि इसमें क्या क्या रहता है, नोट्स बना लेगा इसका, ठीक है। कैसे काम करेगा अब करवाते हैं कि ये काम कैसे करेगा। देखो वो HRC कार्टिज फ्यूज विथ क्लिपिंग डिवाइस कैसे काम करता है वो समझेगा। देखो
यहाँ पे ये जो है मेन सप्लाई है, आपको ये जो डायग्राम बनाया गया है वो आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ये जो मेन सप्लाई है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आता है, मेन सप्लाई, उसके बाद HRC फ्यूज है। हम आर फेज में इसको लगाए हैं, देखो ये आर फेज में ये लगा हुआ है, ये आर फेज में लगा हुआ है। इसी तरीके से वाई फेज में भी है और बी फेज में भी है, लेकिन हम दिखाए नहीं है, हम एक फेज का दिखा रहे हैं। ऐसा ही डायग्राम आपका वाई फेज में भी होगा और ये बी फेज में भी होगा। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, मतलब यही चीज़ यहाँ भी है, तो यही चीज़ यहाँ भी है, तो हम नहीं दिखाए हैं। आर आर फेज में लगा हुआ है, ऐसा ही वाई फेज में भी रहेगा और बी फेज में भी रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा सर्किट ब्रेकर, देखो लिखा हुआ है सर्किट ब्रेकर। और उसके बाद रहेगा लोड, उसके बाद रहेगा लोड। लोड में क्या होगा, मशीन होगा, मोटर होगा, जो होगा वो होगा। देखो यही डायग्राम को यहाँ पे बनाया हुआ है। 3 गो HRC फ्यूज है, ये क्या है, ये HRC फ्यूज है। 3 गो है, देखो 1 2 3, और उसके बाद ये क्या है, सर्किट ब्रेकर है। ये वही चीज यहाँ बनाया हुआ है। होता क्या है, कैसे काम करता है वो समझो। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब नॉर्मल कंडीशन था, जब नॉर्मल कंडीशन था तो मान लो यहाँ 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। ये जो 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा वो कैसे जाएगा, ये जो सिल्वर एलिमेंट देख रहे हो, इसी से सब से मिल करके आपका 100 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका 100 एम्पियर करंट जाएगा और थ्रू सर्किट ब्रेकर और लोड हो जाएगा। ठीक है, जब फॉल्ट हुआ, मान लो यहाँ फॉल्ट हुआ, जब लोड में फॉल्ट हुआ, यहाँ जब फॉल्ट हुआ तो ये जो करंट है वो करंट मान लो बढ़ करके हो गया 2000 एम्पियर, बढ़ करके हो गया 2000 एम्पियर, मतलब 2 किलो एम्पियर। कब, जब फॉल्ट हुआ तब, जब फॉल्ट हुआ तब, जब फॉल्ट हुआ तो यहाँ करंट कितना हो गया, 2 किलो एम्पियर। तो 2 किलो एम्पियर जब जैसे करंट ये फ्यूज एलिमेंट से गुजरेगा, ये क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा बुआ। ये क्या होगा, ये जो ये जो फ्यूज एलिमेंट है, ये सब देख रहे हो, सब क्या होगा, ये सब मेल्ट कर जाएगा। ये क्या होगा, मेल्ट करेगा। जैसे ही मेल्ट करेगा ये सब सब गल जाएगा, तो यहाँ प्रोड्यूस होगा आपका हीट। यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, हीट। अब ये जो हीट है, यहाँ पे केमिकल चार्ज रखा हुआ है। ये जो हीट है इस केमिकल चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, और केमिकल रिएक्शन करके एक हाई फोर्स क्रिएट करेगा। यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो ये केमिकल चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, हीट प्लस केमिकल चार्ज, हीट प्लस केमिकल चार्ज दोनों मिल करके, केमिकल चार्ज दोनों मिल करके एक हाई फोर्स क्रिएट करेगा, हाई फोर्स। वो हाई फोर्स क्या होगा, वो हाई फोर्स इस प्लंगर, ये जो प्लंगर है, ये प्लंगर है बुआ, ये प्लंगर लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लंगर। ये प्लंगर जो है ये मूव करेगा ऊपर। जैसे ही ये मूव करेगा ऊपर तो ये क्या रहेगा, ये प्लंगर सर्किट ब्रेकर के स्विच से, सर्किट ब्रेकर के स्विच से अटैच रहेगा ये प्लंगर। जैसे ही प्लंगर ऊपर ऊपर उठेगा फोर्स के कारण, जैसे हीट प्लस केमिकल चार्ज क्या करेगा, हाई फोर्स क्रिएट करेगा, और हाई फोर्स इसको क्या करेगा, ऊपर धकेलेगा। अब ये प्लंगर सर्किट ब्रेकर के साथ अटैच रहेगा, उसके स्विच के साथ। जैसे ये मूव करेगा, इस सर्किट ब्रेकर के स्विच को ऊपर खींच लेगा। जैसे ही सर्किट ब्रेकर के स्विच को ऊपर खींच लेगा तो यहाँ तीनों फेज का सप्लाई कट जाएगा। देख लो यहाँ पे जैसे इसमें फॉल्ट हुआ, इसमें फॉल्ट हुआ, तो ये प्लंगर ऊपर मूव करेगा। ये प्लंगर के कोई इसको लेट दिखाओ, नहीं दिख रहा है। ये जो है यहाँ फॉल्ट क्रिएट हुआ तो इसका प्लंगर ऊपर मूव करेगा। जैसे ये ऊपर मूव करेगा तो ये सर्किट ब्रेकर जो है इसके स्विच को ऊपर खींचेगा। जैसे ही ऊपर खींचेगा तो तीनों फेज का सप्लाई कट जाएगा। आर तक वो कटेगा ही कटेगा, वाई और बी का भी कट जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ स्विच ऊपर हुआ तो वाई और बी का भी तो करंट यहाँ से बंद आना बंद हो जाएगा। तो यही है क्लिपिंग डिवाइस। मतलब अगर एक मान लो इसमें फेज में फॉल्ट होगा, वाई फेज में, तो यहाँ का जो प्लंगर है ऊपर मूव करेगा, वो भी सर्किट ब्रेकर के स्विच को ऊपर खींच लेगा। मतलब किसी एक फेज में फॉल्ट होगा, ये तीनों फेज से करंट को जीरो करेगा। यही एडवांटेज है HRC फ्यूज विद क्लिपिंग डिवाइस का। कोई एक फेज में फॉल्ट भी होगा, ये तीनों फेज से करंट को जीरो कर देगा। करता यही है, ये प्लंगर ऊपर मूव होता है, और ये प्लंगर ऊपर मूव होगा तो सर्किट ब्रेकर के स्विच को ऊपर खींच करके आपको तीनों फेज का करंट को जीरो कर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लंगर सर्किट ब्रेकर के स्विच को ऊपर खींचता कैसे है, ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे बउआ। जब रिले पढ़ेंगे ना, रिले और सर्किट ब्रेकर पूरा डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे। ये प्लंगर कैसे सर्किट ब्रेकर के स्विच को ऊपर
खींच लेता है। तो हाई के लिए आप यही जानिए, जब फॉल्ट होगा तो हाई फोर्स क्रिएट होगा और ये हाई फोर्स प्लंगर को ऊपर धकेलेगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लंगर इससे स्विच के साथ अटैच रहेगा। ये ऊपर जाएगा तो सर्किट ब्रेकर के स्विच को ऊपर खींचेगा, जैसे ही ऊपर खींचेगा तो यहाँ से पावर कट, मतलब तीनों फेज का लाइन कट हो जाएगा। यहाँ पे आपका बैलेंस कंडीशन मेंटेन रहेगा। पहला कंडीशन, पहला जो पढ़े थे एचआरसी फ्यूज विद कार्टेज टाइप, वहाँ आर फेज में फॉल्ट हुआ तो आर ए फेज का करंट जीरो होगा, वही प्रॉब्लम था वहाँ पे। यहाँ पे वैसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक फेज में फॉल्ट होगा, तीनों फेज का करंट कोई जीरो करेगा। चलिए अब ये कैसे काम करता है एचआरसी फ्यूज विद क्लिपिंग डिवाइस, उसी का ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है फॉर नोट पर्पज। आपको नोट्स बनाना है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीज लिखा हुआ है। देख लो, नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। नॉर्मल ऑपरेशन में ये जो सिल्वर एलिमेंट है, इसमें करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो हो रहा था, 18 एम्पियर नॉर्मल कंडीशन में। फॉल्ट कंडीशन में हाई करंट फ्लो होगा, 100 एम्पियर करंट बढ़ के कितना हो गया, 2 किलो एम्पियर हो गया। अब ये 2 किलो एम्पियर करंट क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा, गल जाएगा ये। और ये गल जाएगा तो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। अब हीट प्रोड्यूस जो होगा वो यहाँ पे केमिकल चार्ज रखा हुआ है, हीट प्लस केमिकल चार्ज क्या हो जाएगा, केमिकल चार्ज क्या हो जाएगा, हाई फोर्स क्रिएट करेगा, इक्वल टू हाई फोर्स। ये हाई फोर्स करेगा क्या, प्लंगर को ऊपर धकेलेगा। अब ये जो प्लंगर है वो किसके साथ अटैच रहेगा, प्लंगर जो है, प्लंगर इसके साथ अटैच रहेगा सर्किट ब्रेकर के साथ। तो ये प्लंगर जैसे ही ऊपर मूव करेगा, सर्किट ब्रेकर के स्विच को ऊपर धकेलेगा, मतलब तीनों फेज का क्या होगा, तीनों फेज का लाइन कट, तीनों फेज का लाइन कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब एक फेज में फॉल्ट, तीनों फेज का लाइन गया, वो ज़्यादा अच्छा है ना। मेंटेन कर लो, उसके बाद फिर से कंटिन्यूटी करो सप्लाई का। वही है, देखो यहाँ पे लिख भी दिया गया है, यहाँ पे इसको लिखा हुआ है अंग्रेजी में, कोई पढ़ लो। कहेगा कि सर अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्लिपिंग एक्शन इज ट्रांसफर टू द स्मॉल टंगस्टन वायर एंड चार्ज रिलीजिंग द हाई फोर्स स्प्रिंग प्लंगर टू क्लिप ऑल थ्री फेज। देखो ऑल फेज ऑफ द एसोसिएटेड सर्किट ब्रेकर टुगेदर, मतलब तीनों फेज का लाइन को ये काट देगा। ये अंग्रेजी में है, नोट्स करिए, ठीक है। चलिए ये क्या है, इसका एडवांटेज है, एडवांटेज वही बताए हैं कि एक फेज में फॉल्ट, अगर एक फेज में भी फॉल्ट, एक फेज में भी फॉल्ट, तीनों फेज का लाइन कट, तीनों फेज का लाइन कट, यही तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, लाइन कट। एक फेज में फॉल्ट, तीनों फेज का लाइन कट। ये भी आपका नोट्स पर्पज के लिए है। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी ये तो जानते ही है, आपको तो बहुत डिटेल से अभी समझाया गया है कि रैप्चरिंग कैपेसिटी होता क्या है। यही कुछ एडवांटेज है इसका। यही था आपका एचआरसी फ्यूज और एचआरसी फ्यूज विथ क्लिपिंग डिवाइस। दोनों में से कोई आएगा आपके एग्जाम में, आप कर लोगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।